बदल देने के लिए बहुत ही अनूठी तरह से हमें शिक्षाएं देती है। आज भी भगवान कुछ शिक्षाओं की बात कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं कि कौन से अभ्यासों के माध्यम से हम जीवन को ऊंचे स्तर पर जी सकते हैं। अध्याय 12 श्लोक 9 भगवान कह रहे हैं कि यदि चित्त को स्थिरता से मुझ में लीन करने में असमर्थ है तो हे धनंजय, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अब यहां 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो भगवान कह रहे हैं कि यदि तेरा जो चित्त है ये मुझ में पूरी तरह से लीन नहीं हो पाता, असमर्थ हो जाता है, या भक्ति योग की साधना तेरे लिए दुर्लभ है, तो भक्ति को पूरी तरह से अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना पाता, भक्ति को आत्मसात नहीं कर पाता, या यूँ कहें कि हृदय को पूरी तरह से खोल नहीं पाता, हृदय में लगातार मेरा अनुभव तेरे अंदर नहीं हो पाता, तेरी सांस सांस में, तेरे हर हरकत में, हर भाव में केवल परमात्मा का भाव यदि नहीं हो पाता, यदि सारे कर्मों को हम परमात्मा के समर्पित करके और परमात्मा का ध्यान रखते हुए कर्मों को नहीं कर पाते, यदि भगवान ही महत्वपूर्ण नहीं है हमारे जीवन में 24/7 इंटू 365, तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। अर्जुन, तुझे मैं दूसरी प्रैक्टिस की बात बताता हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर भगवान ने कहा कि भक्ति योग की साधना है। भक्ति योग सबसे ऊंची साधना, जो हृदय प्रधान लोग हैं उनके लिए भक्ति योग, लेकिन जो बुद्धि प्रधान लोग हैं उनके लिए ऊंची साधना ज्ञान योग हो जाएगी। वो कहेंगे कि भैया ये भक्ति से क्या होगा, बात भक्ति से थोड़ी बनेगी, बात तो जानने से बनेगी। जिनके अंदर कुछ करना पड़ा रहता है, कुछ करके हर चीज को पा लेना चाहते हैं, वो अध्यात्म में भी कुछ करके पा लेना चाहते हैं, वो पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। यदि समर्पित नहीं है और कर्ता भाव अंदर पड़ा है तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। उनके लिए भक्ति योग की साधना अब नहीं है। तो भगवान ने कहा कि चित्त को स्थिरता से मुझ में लीन करने के लिए यदि तू असमर्थ है तो अब तू दूसरी प्रैक्टिस की बात सुन। हे धनंजय, अभ्यास रूप योग के द्वारा, अब बात है अभ्यास रूप योग, अर्थात अब कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुझे। यदि पूर्णतया समर्पित हो जाना कठिन है उस परमात्मा के प्रति, तो मन को साधना होगा, बुद्धि को साधना होगा, पूरी ऊर्जा को व्यवस्थित और बैलेंस करना होगा। तो कैसे करें? अभ्यास। और इसी अभ्यास रूप योग के लिए फिर बहुत सारी साधनाओं का वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवान पहले भी 6 अध्याय में जब अर्जुन ने कहा था कि ये मन तो बड़ा ही दुस्तर है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है, जैसे हवा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता ऐसे मन को भी नहीं किया जा सकता, तो तब भी भगवान ने कहा था अर्जुन है तो बड़ा कठिन, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है। वैराग्य कर और अभ्यास कर, मन काबू में हो जाएगा। अब यहां भगवान फिर कह रहे हैं, अर्जुन से कहा कि यदि तू पूरी तरह से मन को मेरे में समर्पित करने में, बुद्धि को मेरे में समर्पित करने में, चित्त को मेरे में समर्पित करने में तू असमर्थ है, तो अब तुझे अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास रूप योग की साधनाओं में अनेक साधनाएं फिर चली, वर्णित हुई। अब आपको एक मंत्र लेते हैं, आपने ओम का एक मंत्र लिया, गायत्री मंत्र लिया, कोई वैदिक मंत्र लिया, कोई गुरु से सिद्ध मंत्र लिया, कोई एक मंत्र लिया और उसका जाप करना शुरू किया। वो जाप किसी भी स्तर का हो सकता है, वाचिक हो सकता है, उपांशु हो सकता है, मानसिक हो सकता है, और जपा तक वो जाप जा सकता है। तो ये जो
अब मंत्र जाप की प्रक्रिया शुरू होगी। ये एक अभ्यास है, क्योंकि अब हम कुछ कर रहे हैं। अभ्यास का मतलब है ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करने के लिए किए गए जो भी क्रियाएं हैं उनको अभ्यास कहते हैं। अपने स्वरूप तक पाने के लिए जो भी क्रियाएं हम करते हैं उनको अभ्यास कहते हैं। उसी अभ्यास को हम बाहर भी यूज कर लेते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, कि बाहर भी कोई विद्या को आपको पारंगत होना हो तो अभ्यास से ही विद्या सिद्ध हो जाती है। बिना अभ्यास के किसी भी विद्या का सिद्ध होना बड़ा मुश्किल है। जिसमें भी आप पारंगत होना चाहते हैं, यदि आप तबला बजाने में पारंगत होना चाहते हैं तो तबला बजाने का अभ्यास आपको एक दिन में कई घंटे करना पड़ेगा। आपको वीणा बजानी है, संतूर बजाना है, आपको तबला सीखना है, हारमोनियम सीखना है, आपको साइकिलिंग सीखनी है, जो भी कुछ, कोई भाषा सीखनी है, कोई बोलने का तरीका सीखना है, लिखने की आर्ट सीखनी है, आप जो भी जिस भी फील्ड में जाएंगे, एक्सपीरियंस और अभ्यास उसमें कितना किया है, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे आपका जो शरीर की मेमोरी है वो उसी रूप में डेवलप होती चली जाएगी। हमारा मन, हमारी बुद्धि, पूरा चित्त उसी ही रूप में डेवलप होता चला जाएगा जिस तरह से अभ्यास किया जा रहा है। अभ्यास एक नई दिशा देने की प्रक्रिया है। जो एक शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां एक तरफ दौड़ रही थी, अभ्यास के माध्यम से उसको नई दिशा दी जाती है, उसको ट्रेंड किया जाता है। जैसे कुत्ते को ट्रेनिंग करके उसको बहुत कुछ करतब सिखा दिए जाते हैं। सर्कस में हाथी को भी ट्रेनिंग करके बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। शेर को भी पकड़ कर लाते हैं जब सर्कस में, तो बहुत कुछ करतब सिखा दिए जाते हैं। एक ट्रेनिंग दी जाती है। जैसी ट्रेनिंग आती है तो वो करने लगता है। वो एक अभ्यास है, बहुत ही स्थूल स्तर का अभ्यास है। हमारे जीवन में भी हम जिस कार्य में भी पारंगत हैं, चाहे वो कार्य बाल काटने का हो, कपड़े बनाने का हो, जूते बनाने का हो, चाहे वो किसान का कार्य हो, या वो व्यापार का कार्य हो, या वो ऑफिस का कार्य हो, कुछ भी कार्य करते करते अभ्यास पूरी तरह से जब उसमें मर मिट जाते हैं और लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो वो अभ्यास सिद्ध होने लगता है। और उसी अभ्यास से हम बाहर जगत में अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, कीर्ति की तरफ ले जाते हैं। कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, हमने उसमें कितना अभ्यास किया है वो महत्वपूर्ण है। छोटे से छोटे कार्य को भी यदि अभ्यास से आप सिद्ध कर ले तो वही कार्य आपको बड़ा धनी बना देगा। ऐसा नहीं कि बड़े ही कार्य आपको बड़े धनी बनाएंगे, छोटा कार्य भी धनी बना सकता है। जरूरत है कि आपने अपने आप को उसमें कितनी तरह से लीन और तल्लीन किया है। अभ्यास के माध्यम से एक चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है और एक अच्छे सामाजिक प्राणी हम बनने लगते हैं। ऐसे ही व्यक्ति कुछ गलत अभ्यास करने लगते हैं। अभ्यास जो है वो हमेशा, यदि संसार की दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मन जिसमें बार बार वो अभ्यास, अध्यात्म की दृष्टि से अभ्यास है एनर्जी प्राणा जब संतुलित होकर ऊर्ध्वमुखी बहे तो वह अभ्यास। तो फिर जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो कोई मंत्र के माध्यम से करेंगे, या हम अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लगाकर सांस को महसूस करेंगे कि कब श्वास आया कब गया, वो एक अभ्यास है। या हम अपने चक्रों पर, मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र थोड़ा ऊपर आता है, मणिपुर चक्र नाभि में, अनाहत चक्र हृदय के बीच में, विशुद्ध चक्र गले में, आज्ञा चक्र ये माथे के सेंटर में बिल्कुल पीछे की तरफ, और सहस्रार चक्र ऊपर कपाल क्षेत्र में। इस तरह से हम किसी एक चक्र पर ध्यान लगाते हैं, किसी नाड़ी पर ध्यान लगाते हैं, किसी स्थान विशेष पर ध्यान लगाते हैं, कहीं पर अपने आप को टिकाकर एक अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास वो किया जाता है जो हमें गुरु बता देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। तो जो मेरे लिए रास्ता सही है, बस उस रास्ते पर जब हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो बढ़ने की प्रक्रिया अभ्यास है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि तू भक्ति योग के माध्यम से मुझे नहीं पा सकता तो तू ज्ञान योग का अभ्यास कर। अभ्यास और वैराग्य ज्ञान योग का हिस्सा है।
जिनके अंदर पड़ा है कि कुछ करना है तो वो अभ्यास करें, क्योंकि बिना कुछ किए अब वो पा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसी धारणा अपनी बना ली है कि जब जगत में कुछ करके पाया जा सकता है तो परमात्मा में भी कुछ करके ही पाया जा सकता है। इसलिए इतनी प्रैक्टिसेस हैं। और जो ये पक्का कर लेते हैं कि कुछ न करके अप्रयास से पाया जा सकता है, उसके लिए भगवान ने दूसरे ही अध्याय में सांख्य योग की बात कही है। वहां पर केवल जानना है अपने आप को कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मस्वरूप हूं, अजर हूं, अमर हूं, नित्य हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं, मैं चेतना हूं। केवल जानना ही काफी है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि न जान पाए तो भगवान ने कहा कि तू अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को मेरे में समर्पित कर दे, तो भक्ति कर। यदि तू वो भी ना कर पाए तो ज्ञान योग कर, तू अभ्यास कर। लगातार अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, अपने प्राणों को, अपनी ऊर्जा को, अपने शरीर को साध, उसको बैलेंस कर, उसको कंट्रोल कर। वो अभ्यास से ही हो पाएगा। बिना अभ्यास के बड़ा मुश्किल है। जैसे हम योग के आसन करते रहते हैं, अभ्यास होता रहता है, होता है, तो एक ऐसी आदत बन जाती है, एक मेमोरी बन जाती है, शरीर उसी रूप में ढलने लगता है, प्राण भी रिदम के साथ बहने लगते हैं, इंद्रियां भी बैलेंस हो जाती हैं, मन भी फाइन ट्यून हो जाता है, बुद्धि में भी सूक्ष्मता पैदा हो जाती है और निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही कुशाग्रता के साथ में अब बुद्धि करने लगती है, क्योंकि एक अभ्यास किया है, ट्रेंड किया है अपने आप को हमने। तो भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास कर। तो अभ्यास करना और अभ्यास की इच्छा होना दो बातें हैं। अब यहां पर कहा कि हे धनंजय, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। रुचि होना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य को पूरा कर लेने के लिए पहली उसकी इच्छा है। यदि हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है, रुचि ही नहीं है कुछ काम करने की, तो हम वो काम कभी नहीं कर सकते। प्रकृति उसमें कभी सहयोगी नहीं हो सकती। इच्छा का, रुचि का पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। इच्छा कर मतलब संकल्प कर, मतलब दृढ़ता, दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए किसी भी कार्य को कर लेने के लिए। तो इच्छा पहले होती है, रुचि पहले होती है। अब आपकी रुचि जगी कि मुझे कहीं घूमने जाना है, तो पहले तो इच्छा आई ना घूमने जाना है, तभी तो आप घूमने जाओगे। इच्छा ही ना उठे, आपकी इच्छा उठ रही है, आपने घर से पूछा अरे भैया चले घूमने, तो कहे नहीं मेरी इच्छा नहीं हो रही है। तो जिसकी इच्छा नहीं हो रही है उसको खींच के लेकर भी जाओगे तो उसका मुंह सूजा ही रहेगा, ऊपर रहेगा, कहेगा कहां फंस गया, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। अच्छे से अच्छे कार्य के लिए भी यदि इच्छा ना हो तो बात नहीं बनेगी। इच्छा महत्वपूर्ण है। इसलिए अभ्यास आप कर रहे हो और बिना इच्छा के कर रहे हो। कोई भी बड़े काम को मूर्त रूप देने के लिए, पूरा अंतिम रूप देने के लिए इच्छा ना हो तो काम कभी भी अंतिम रूप हो नहीं सकता। छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम इच्छा के बिना तो आप सुबह को उठकर ब्रश भी नहीं कर पाओगे और कहोगे थोड़ी देर में कर लेंगे, अभी इच्छा नहीं हो रही है, अभी मन नहीं हो रहा है। और ऐसे ही हम लेटे रहते हैं बिस्तर पर और कहते हैं कि अभी ना उठने की इच्छा नहीं हो रही है, अभी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। और लेटे हैं हम बिस्तर पर, बाथरूम आ रहा है, मन कहेगा नहीं इच्छा नहीं हो रही है, हम थोड़ी देर और रोक कर लेट जाएंगे। ये इच्छा ही सारे कार्यों को प्रारंभ करने के लिए एक स्टार्टअप है, एक शुरुआत है। इच्छा ही ना हो तो शरीर उस दिशा में कार्य नहीं करेगा, इंद्रियां कार्य नहीं करेगी, मन कार्य नहीं करेगा। इच्छा का होना नितांत आवश्यक है। व्यक्ति चाहता है कि वो धनी हो जाए, केवल इच्छा कर ले और उसका अभ्यास न करे। इच्छा भी हो तो अभ्यास भी हो, अभ्यास बिना इच्छा के ना हो, दोनों चीजें साथ चले तो सफलता है। केवल अभ्यास होता जाए और अधमने मन से हो, बिना इच्छा से हो। लोग ऐसे ही ऑफिस के काम करते हैं, रूटीन करते रहते हैं, बिना इच्छा के करते हैं, इसलिए उनका उत्साह कहीं मर जाता है, उल्लास कहीं खो जाता है, चूंकि इच्छा अब नहीं रही उनके अंदर। केवल वो कर रहे हैं, ढो रहे हैं बस।
इच्छा का होना जरूरी है और इच्छा के साथ साथ अभ्यास का होना जरूरी है। और यहां पर भगवान दोनों बातें कह रहे हैं कि तू अभ्यास करने की इच्छा कर, अर्थात ज्ञान योग के लिए इच्छा कर और उस इच्छा को दृढ़ता दे, मजबूती दे, बल दे, संकल्प का रूप दे। जैसे मुट्ठी को बांध लिया जाता है उसी रूप में उस इच्छा को प्रकट कर। इच्छा का मतलब है कि अब समग्रता आ गई है। इच्छा का मतलब है कि हमारी इंद्रियां, हमारे श्वास, हमारा मन, हमारी बुद्धि, पूरे का पूरा व्यक्तित्व, पूरे का पूरा वर्चस्व एक ही जगह पर जब इकट्ठा हो जाए उसको संकल्प कहते हैं। और वही संकल्प चाहिए अभ्यास के लिए। यदि वो प्रकट नहीं हुआ तो मन बिखरा है। कुछ लोग होते हैं शरीर कुछ और दिशा में चल रहा है, मन कहीं और है, बुद्धि कहीं और है, शब्द बिल्कुल बिखरे पड़े हैं। बिखरा बिखरा व्यक्तित्व एकदम दिख जाता है। सधा हुआ व्यक्तित्व, पूरी तरह से इकट्ठा व्यक्तित्व को योगी कहते हैं और जो बिखरा हो उसको भोगी कहते हैं। भोग बिखर जाने की प्रक्रिया है, योग सिमट और इकट्ठा और एकाग्र, संतुलित, मध्यम और युक्त हो जाने की प्रक्रिया योग है। तो यहां पर भगवान ने 9वें श्लोक में कहा कि यदि तू भक्ति योग नहीं कर सकता तो अभ्यास कर। फिर और ऑप्शन दे रहे हैं। देखो भगवान कितने दयालु हैं। वो कह रहे हैं कि जो तू कर सके तू कर, तुझे मैं सब कुछ दे रहा हूं। एक विधि, फिर दूसरी विधि, और ये विधियां फिर असलियत में सबसे पहली विधि जो होती है वो सबसे ऊंची होती है। यदि पात्र उस ऊंचे स्तर का नहीं है तो फिर दूसरी विधि अर्थात थोड़ी सरल विधि दी जाती है। यदि वो भी ना हो पाए तो तीसरी विधि यानी कि और सरल विधि। अब एक और सरल विधि की बात भगवान ने अगले 12वें अध्याय के 10वें श्लोक में कही। यदि अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो मेरे लिए ही कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त होता है। देखो पहले भक्ति योग की बात कही और कहा असमर्थ है तो तू फिर अभ्यास रूप योग कर, अर्थात ज्ञान योग में जा। फिर कहा तू ये भी नहीं कर सकता तो तू कर्म योग में आ जा, तो तू कर्म योग कर। कर्म योग में पूरी तरह से हम सारे कर्मों को परमात्मा के समर्पित कर देते हैं, अर्पित कर देते हैं। यदि अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है तो मेरे लिए ही कर्म करने के परायण हो जा। सारे कर्मों को जब तू मुझको सौंप देगा तो तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे सुबह उठते हैं तो कुछ करना शुरू कर देते हैं। उठे नहीं कि कुछ करना शुरू किया नहीं। अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, सुखी के भाव से, दुख के भाव से, नीरस होकर, परेशान होकर, उत्साह में, उमंग में, उल्लास में, अपने लिए, दूसरों के लिए, स्वार्थ, परमार्थ, कुछ भी सकाम, निष्काम, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही ना। कुछ ना कुछ तो होगा। शरीर से होगा, मन से होगा, इंद्रियों से होगा, कुछ तो होगा ना, भाव से होगा, विचारों से होगा, कुछ तो आप करेंगे। खाली नहीं बैठ सकते। आपको मैं खाली तो बहुत कुछ व्यक्ति अब और ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। खाली वो होना मुश्किल है। वो खाली बैठते ही मन इतना दौड़ता है कि अच्छा था कुछ कर रहा था। क्योंकि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो मन कम से कम वहाँ व्यस्त तो होता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तो मन तो बहुत उपद्रवी हो जाता है, बेपैंदी का लोटा और बेलगाम घोड़ा हो जाता है, वो दौड़ पड़ता है। इसलिए कहा जाता है मुआ कुछ तो किया कर, नहीं तो पजामा फाड़ के ही सिया कर। एक साधना की प्रक्रिया है, लेकिन ये प्रारंभिक स्थिति है। एक अवस्था फिर ऐसी आती है कि मन पूरी तरह से अमन हो जाता है, कुछ करने का भाव ही नहीं रहता, क्योंकि कर्तापना ही कहीं खो चुका है। अभी जो कर्म है, जो सुबह से लेकर रात तक हम कर्म करते हैं, अब इसको भगवान को अर्पित करो। यदि अभ्यास नहीं कर सकते, बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, श्वासों पर ध्यान नहीं लगा सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, चक्रों पर ध्यान नहीं कर सकते,
नहीं कर सकते अभ्यास, तो काम तो करोगे ना। तो जब काम करोगे तो जो करोगे उसको परमात्मा को समर्पित कर दो। कुछ भी करो परमात्मा को समर्पित कर दो। ब्रश भी हो तो खाना भी, जो भी कुछ हो हमारे द्वारा, सारी क्रियाएं सब परमात्मा को समर्पित कर दो। परमात्मा के परायण हो जाओ। ये परमात्मा को समर्पण की प्रक्रिया जो है वो कर्म योग कहलाता है। अब कर्म योग जो और ज्यादा करने में है, उनके लिए करना तो पड़ा है, जो कर्ता भाव पड़ा है, उस कर्ता भाव से ऊपर उठाने के लिए कर्म योग है। कर्ता को अकर्ता में बदलाव किया जाता है। जो अहंकार है कि मैं करता हूं, मेरे से होता है, मैं ना करूं तो ना होगा, मैंने ही किया था, मैं जब हर कर्म में ठप्पे की तरह, सील की तरह कार्य करना शुरू कर दे, तो समझो कि अहंकार हर कर्म में खड़ा है। ये अहंकार को डिसॉल्व करके जब अहंकार की जगह परमात्मा को हम ले आए, और जैसे हर कर्म अहंकार से हो रहा था, ऐसे ही हर कर्म परमात्मा की याद में होने लगे, उन्हीं को समर्पित होकर होने लगे, तो वह कर्म योग कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर जो भी काम कर रहे हैं और व्यापार परिवार हम सब संभाल रहे हैं और हम कहेंगे हम तो कर्म योगी हैं जी, हम तो कर्म ही करते रहते हैं। कर्म योगी का मतलब है यदि समर्पण की प्रक्रिया जग गई परमात्मा के प्रति कर्मों में, तो कर्म योग, नहीं तो कर्म ही है। हम तो सकाम को भी निष्काम कह देते हैं, हम तो स्वार्थ के लिए किए गए कर्मों को भी निष्काम निस्वार्थ कह देते हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे और ऊंचे ऊंचे शब्दों को देने की हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि पैदा होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया, केवल वो शब्द अच्छे थे। ऐसे ही अधिकतर यही तो होता है, किसी का जब बखान किया जाए तो वो वास्तविकता में वो व्यक्ति होता नहीं है जितना उसका बखान कर दिया जाता है। बखान ज्यादा किया जाता है, होता नहीं है। तो कर्मयोग में अहंकार जो था उसको डिसॉल्व करने के लिए कर्मयोग की साधना है, अर्थात सब कुछ परमात्मा के अर्पित करने की बात भगवान कह रहे हैं। तू भक्ति नहीं कर सकता तो ज्ञान योग में आ, ज्ञान योग नहीं कर सकता तो कर्म योग में आ। अब यदि कर्म योग भी नहीं कर सकता तो एक और निचला स्तर भगवान ने बताया। जो कर्म तो हमारे अंदर है ना, करने का भाव हमारे अंदर पड़ा है, मैं करूं, मैं करूंगा, करना 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 है, क्योंकि पक्का किया है। वो पक्का आज का नहीं है, इस न जाने कितने महीनों का है, सालों का है, इस जन्म का है, कितने जन्मों का है, कितने जन्मों से हम कुछ करते ही आए हैं। वो करना इतना पक गया, इतना बलवती हो गया कि उस करने से हम कभी हटते ही नहीं हैं। तो भगवान फिर 11वें श्लोक में 12वें अध्याय के कह रहे हैं कि यदि मेरे योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन करने में भी असमर्थ है, और ऑप्शन, एक और सरल विधि, सरल सरल सरलतम विधियों का वर्णन भगवान ने यहां पर कर दिया। अब इसमें हमारे लिए है ये। अब हम कहें कि नहीं ये तो अर्जुन को बताई थी, हमारे लिए नहीं है। गीता को अर्जुन के नजरिए से नहीं देखना, अपने नजरिए से देखना, अर्जुन की जगह अपने को खड़ा कर लेना। और भगवान कृष्ण जो हैं वो उपदेश दे रहे हैं, गुरु की तरह हमको उपदेश दे रहे हैं कि जो तेरे लिए साधना, जो प्रैक्टिस सरल हो। इतने सारे ऑप्शन, जैसे बुफे सिस्टम लगा दिया जाता है, कुछ भी खाओ, सब कुछ है, सब क्या खाना है आपके ऊपर है। ऐसी भगवान ने 4-5 साधनाएं दे दी, तुम्हारे ऊपर है, कुछ भी कर लो, सबसे प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन तू पकड़ तो, शुरुआत तो कर कहीं से तो। अब भगवान कह रहे हैं तो इंद्रियों, मन, बुद्धि को वश करके सर्व कर्म फल का त्याग कर। क्या कर? यदि मेरे योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन करने में भी असमर्थ है, तो इंद्रियों, मन व बुद्धि को वश करके सर्व कर्म फल का त्याग कर।
अब भगवान ने पहले कहा कि कर्म को मुझ में अर्पित कर, अब दूसरी साधना कही कि फल को मुझ में अर्पित कर। हो सकता है कि कर्म हम अर्पित ना कर पाए, कर्म चूंकि अंदर बहुत ज्यादा घना रूप में पड़ा हुआ है तो ना कर पाए अर्पित, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है तो फल तो हमारे हाथ में नहीं। जो आप कर्म करते हो फल तो कुछ भी प्रकट हो सकता है। अच्छे से अच्छे कर्मों के फल बुरे हो जाते हैं और बुरे से बुरे कर्मों के फल कहीं अच्छे प्रकट हो जाते हैं। कर्म की गति बड़ी गहन है, पता नहीं कौन से प्रारब्ध और कौन से नियति और कौन सी डेस्टिनी से कर्म जुड़ जाते हैं, तो कहा नहीं जा सकता। किसी के लिए आप अच्छा अच्छा करें, बुरा बुरा घटने लगता है, तो नहीं कह सकते। कर्म करने में तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, लेकिन फल तो मेरे हाथ में नहीं। फल के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं। फल के लिए प्रकृति और लोग, हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म करने का तरीका, देश काल पात्र, समय, बहुत कुछ होता है जो फल को तैयार करता है। जैसे आप गलत समय पर यदि आम का बीज या कोई ऐसा पौधा बो जो उस ऋतु में हो ही नहीं सकता, तो भले कितना बोलो उस बीज को, वो होगा ही नहीं। उसके लिए ऋतु चाहिए। चावल धान कब बोना है पता होना चाहिए, कब बोना है। यदि वो गलत समय पे बो दिया तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही फल जो है, वो कर्म करना तो मेरे हाथ में है, फल तो प्रकृति के हाथ में है, बाहर कहीं है। इसलिए भगवान पहले भी कह रहे थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। फल तेरे हाथ में नहीं है, तू खाली फल के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा है। और यदि हम देखें तो हम कर्म के बारे में कम परेशान होते हैं, उसके फल के बारे में ज्यादा परेशान होते हैं। हमें फल परेशान करता है, फल दुखी करता है, फल डराता है, फल डिप्रेस करता है। फल क्या होगा, उसके आधार पर हम अपने कर्मों को कमजोर करने लगते हैं, उसकी दिशा बदलने लगते हैं। हमारे अंदर फल बड़ा है, फल खड़ा है, फल पड़ा है। जो मेरे हाथ में रही वो बड़ा है, जो मेरे हाथ में है उसको हमने छोटा कर दिया। कर्म मेरे हाथ में है, जितना मजबूती दो अभ्यास के माध्यम से, जितना प्रखरता दो, जितना बल दो, जितना समर्पण से करो, लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं। ये एक और निचली स्तर है कि कम से कम यदि तू कर्म को नहीं मुझे अर्पित कर सकता तो फल को तो अर्पित कर दे। लेकिन फल को कहां अर्पित कर दे? हम तो कर्म करने से पहले फल सोच लेते हैं। भैया ये कर्म तो मैं तब करूंगा, इसका पहले मुझे फायदा बताओ। तो प्रॉफिट तो पहले पड़ा है अंदर। तो जब प्रॉफिट पड़ा है तो फिर इसका मतलब है कि वो साधना तो फिर नहीं हो पाएगी। तो उसी साधना के लिए अब यहां पर कर्म को ताकत दो, और जब कर्म को ताकत देना शुरू करेंगे तो वो फल जो है वो आपे आएगा। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका फल आपको ना मिले। कर्म किया है, फल प्रकट होगा। कर्म करते ही फल जुड़ चुका होता है। कर्म ना करो, उसका फल नहीं है। कर्म हुआ, अब आपने कर्ता भाव से किया, अकर्ता भाव से किया, निष्काम भाव से किया, आपने किस भाव से किया वो एक अलग बात है, लेकिन उसका फल आएगा, आएगा ही आएगा। आपने खाना खाया, आपने ये करके खाया कि मुझे अपना भूख प्यास मिटानी है, खाना खाया। आपने ये करके खाया कि अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे तो अपने जीभ का जो स्वाद है वो गोलगप्पे खा के पूरा करूँगा। और आपने ये करके खाया कि ये शरीर है, इस शरीर को दाना पानी चाहिए, इस शरीर को चलाना है, भरण पोषण करना है, तो इसको समझकर खाया। और या भोग लगाकर खाया कि परमात्मा अंदर विराजित हैं और मैं भोग लगा रहा हूं, अर्थात अपने ही भीतर परमात्मा को भोग लगा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, जिससे शरीर चले और ये शरीर परमात्मा के ध्यान में लगा रहे। अब आप 3, 4, 5 विचारधाराओं के आधार पर, अभ्यासों के आधार पर, साधना के आधार पर आप भोजन करें। भाव अलग है, लेकिन फल तो तीनों में पेट भर ही रहा है ना। कर्म किया, उसका फल तो आ ही रहा है ना।
हाँ, फल आपको मिलता है या आपको नहीं मिलता वो एक अलग बात है। वो बात तब आती है जब आपका भाव कैसा है। भाव उस कर्मों से आपको बांधता है या आपको छुड़ाता है। भाव ऐसा हो, जब निष्काम भाव होता है तो वो कर्म करने पर भी कर्मों से हमको छुड़ा देता है। जब सकाम भाव होता है तो कर्म करते ही वो आपको बांध लेता है। कर्म वही है, कर्म में कोई अंतर नहीं। तो जब कर्म का फल आएगा तो कर्म करो, फल परमात्मा को अर्पित कर दो। कर्म करने में हमारा अधिकार है, लेकिन फल जब भोगने की बारी आती है तो हम बहुत ही ज़्यादा हिल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब हमने अपने आप को पक्का कर लिया है फल से। कभी हम कर्म को पकड़ लेते हैं, कभी फल को पकड़ लेते हैं। तो साधना स्टेप बाय स्टेप हो रही है। सबसे सरलतम साधना है फल को परमात्मा के अर्पित कर देना। हमें सबसे कठिन लगेगी, और फल को परमात्मा के अर्पित करने से पहले इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को वश करना होगा। क्योंकि इंद्रियां भी तो भागती है ना कि मुझे वो विषय चाहिए, वो तो फल दिख रही है ना, इसलिए वो आंख भाग रही है। मन भी भाग रहा है, बुद्धि भी भाग रही है, उसको फल चाहिए, मन को कुछ चाहिए। जब मन घर में होता है तो ऑफिस की याद आती है, जब ऑफिस में होता है तो घर की याद आती है। आप घर में होते हैं तो बाजार सूझता है कि बाजार चले जाएं शॉपिंग करने, और जब बाजार में होते हैं तो कहते हैं देर हो गई, घर आना है। घर पे होते हैं तो बाजार जाना है, बाजार होते हैं तो घर पे आना है। हम जहाँ होते हैं वहाँ होते ही नहीं, हम पता नहीं कहाँ होते हैं। मन ये भाग रहा है, हमको परेशान कर रहा है मन। इस मन को थोड़ा समझना होगा। ये मन का डिजाइन ऐसा है, ये शरीर के साथ रहता नहीं, ये तो कहीं और रहता है। वश में करने का मतलब है कि अब मन मेरे वश में हो जाए। जहां आप चाहें, जैसा चाहें, जिस तरह से चाहें, मन को वहां ले जा सके, बुद्धि को वहां पर एकाग्र कर सके, इंद्रियों को वहीं ले जाएं जहां आप चाहें। जहां इच्छा प्रकट हो वहां आपके अधिकार में हो ये सारे। आप बॉस हो। अभी तो आप देखो, मन हमारा बॉस है या हम मन के बॉस है? मन जो कहता है वो हम करते हैं, या हम जो कहते हैं वो मन करता है? भोग क्या है? जो मन कहे वो करो। योग क्या है? जो हम कहें वो मन करे। योग में आप मालिक हैं, भोग में इंद्रिया, मन, बुद्धि मालिक है, विषय मालिक हैं, विकार मालिक है, इच्छाएं मालिक है। भोग में बाहर मालिक है, योग में अंदर मालिक है। योग की साधना में हम इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को जब वश करने लगते हैं तो ये हमारे कंट्रोल में जब आ जाती हैं तो फल को हम परमात्मा के अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो मन कहता रहेगा अरे मुझे तो फल चाहिए, बुद्धि कहती रहेगी मैंने इतने अच्छे निर्णय दिए थे, उसका कुछ प्रॉफिट तो आया नहीं, मैंने सलाह दी थी, मैंने कुछ कंसल्टेंट दिया था लेकिन कुछ प्रॉफिट आया नहीं। तो बुद्धि फल चाहेगी, मन फल चाहेगा, इंद्रियां भी फल चाहेगी। वो भी कहेंगी अरे इतनी दूर की आंखें, इतनी दूर की यात्रा की, अब मुझे वो रूप देखना है, मुझे वो कान से शब्द सुनना है, मुझे वो ठंडकपन चाहिए, वो कोमल एहसास चाहिए। क्योंकि वो इंद्रियां भी कुछ चाह रही है, फल वो भी चाहती है। तो तीनों फल चाहते हैं, तीनों को पहले कंट्रोल करना होगा और उसके बाद जो फल है उसको परमात्मा के समर्पित कर देना होगा। इसलिए कहा कि यदि मेरे योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी असमर्थ है तो इंद्रियों, मन व बुद्धि को वश करके सर्व कर्म फल का त्याग कर। सर्व कर्म फल, सर्व कर्म, एक भी कर्म बचा लोगे, एक भी यदि खिड़की खुली रह गई मच्छर घुस जाएंगे, एक भी नाली खुली रह गई चूहा घुस जाएगा, एक भी शरीर का अंग कमजोर रह गया बीमारी घुस जाएगी, एक भी कहीं भी कमजोरी वहीं पर ही आघात होता है। जैसे दुर्योधन का अंत में उसकी माँ ने जब आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरे सामने पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर आना, तो चलते चलते उसने पत्ते ढक लिए थे ना अपनी जंघा के ऊपर,
वही हिस्सा कमजोर रह गया और वहीं से ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। जो हिस्सा कमजोर रह जाता है वहीं से ही वीकनेस और वहीं से ही शुरू हो जाती है डेटोरिएशन की स्थिति। इसलिए भगवान ने कोई बात छोड़ी नहीं। उन्होंने अलग अलग कर्म की बात नहीं कही, कहा सर्व कर्म, सारे कर्म। तेरा आंख खोलना और आंख बंदना भी एक कर्म है, सोचना भी कर्म, तो खाना भी कर्म, तो हाथ उठना भी कर्म, तो पैर का चलना भी कर्म, तो ब्रश करना भी कर्म। एक एक शब्द तेरा कर्म है। कुछ भी हो वो कर्म है, और जो भी कुछ होगा उसका एक फल होगा। वो सब कुछ कर्मों के फल समर्पित कर दो। अब 12वें श्लोक में भगवान थोड़ा सा और स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। वो जो प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस अभ्यास की बात जो हमने कही, उससे बेहतर है ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज होनी चाहिए, अभ्यास से नॉलेज बड़ी होगी। और फिर ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अब भगवान कह रहे हैं कि भैया अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। कुछ लोग होते हैं वो ज्ञान 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 का ही गुणगान करते रहते हैं, ज्ञान ही सुनते रहते हैं, ज्ञान ही सुनाते रहते हैं, ज्ञान ही किताबों में शास्त्रों में केवल ज्ञान ज्ञान कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चर्चा हो रही है। अब ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान किया नहीं, ज्ञान में लगे हुए हैं, उससे जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा। परिवर्तन की प्रक्रिया ध्यान से शुरू होती है। ज्ञान का ध्यान होना चाहिए, केवल ज्ञान नहीं। ज्ञान में जब ध्यान आता है तो ज्ञान जीवन का हिस्सा बन जाता है, और ज्ञान से जब ध्यान हटता है तो ज्ञान बुद्धि में जाकर विद्वत्ता, प्रकांडता और बुद्धिमत्ता को बढ़ा देता है, और केवल ज्ञान इसलिए अहंकार को बढ़ा देता है। और ध्यान अर्थात एक प्रोसेसिंग हो रही है। ज्ञान की प्रोसेसिंग ध्यान है, ध्यान से इंप्लीमेंट होता है पूरे शरीर में। अर्थात ज्ञान का जब ध्यान होता है तो ज्ञान पूरे व्यक्तित्व में उतर आता है। फिर ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। अब केवल ध्यान, अब ध्यान तो हम देखो ना कि कितनी देर के लिए ध्यान करेंगे। 1 घंटा करोगे, 2 घंटे करोगे, चलो बहुत ज़्यादा कर लोगे, जितना भी कर लोगे, 3 घंटे भी आप ध्यान में बैठ गए। लेकिन कर्म तो और कर्म के फल तो उसके बाद भी खड़े हैं ना, जो 24/7 चले। यदि उसकी साधना हमने पकड़ ली तो शायद वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो भगवान वही कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग जो है, क्योंकि हर कर्म के फल का त्याग यदि करने का भाव उठ गया तो श्रेष्ठ है, वो ध्यान से भी श्रेष्ठ है। लेकिन वो कर्म फल का त्याग कब उठेगा? जब ध्यान किया होगा। ध्यान कब होगा? जब ज्ञान में उतरे होंगे। ज्ञान कब होगा? जब अभ्यास किया होगा। ये सब एक क्रम है, एक श्रृंखला है, एक दूसरे से जुड़े पड़े हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पिछली अभ्यास छूटते जाते हैं और आगे हम बढ़ते चले जाते हैं। जैसे यहां से आपको 10 कदम चलने हैं तो पहले 1 कदम, फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर एक 10वां कदम आता है। जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है और लास्ट में यदि 5 रन बनाने हैं तो 1-1 रन बन रहा है, तो 5वां रन ही महत्वपूर्ण नहीं, और जो पहला रन बना था वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 5वां था। क्योंकि वो 5वां रन जो पूरा हो रहा है वो पहला रन पूरा हुआ था तभी तो हो रहा है। यदि वो पहला ही स्टेप ना होता तो 5 तक कैसे पहुंचते? तो 5 भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 4 है, जितना 3 है, जितना 2 है, जितना 1 है। ये सब एक एक अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये साधनाएं भी यहाँ पर एक एक महत्वपूर्ण है, अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। तो फिर ज्ञान भी, ध्यान भी, और फिर कर्म फल, कर्म का त्याग भी और कर्म फल का त्याग भी। तो भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ है, क्योंकि अंत में जाकर कर्म फल का त्याग यदि हो गया, और सारी साधनाओं में यही तो करना है, बस केवल परमात्मा की जागृतता
हमारे अंतरतम में आ जाए। फिर भगवान कह रहे हैं क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। आप कभी कोई ऐसा कर्म करना जिसमें आपको कोई फल नहीं चाहिए, एकदम आप शांत हो जाएंगे, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, और जिसमें आपको फल चाहिए वो आपको शांत कर देगा। कर्मों में अशांति तब आती है जब कर्म बहुत ज़्यादा फल और फल के लिए किए जाते हैं। जितना फल आप बढ़ा लोगे उतना अशांत वो कर्म करने लगेगा। कर्म से पहले भी अशांति रहेगी, करते हुए, और बाद में तो रहेगी ही रहेगी कि कर्म तो कर लिया, फल तो आया नहीं, बैठे हैं ताक में, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। वो अशांत तब तक होते रहेंगे जब तक वो फल ना आ जाए। फल अशांत करता है, चित्त को हिलाता है। आप बच्चा पढ़ाई कर ले, पूरी पढ़ाई कर ले, फिर कहे कि अरे नौकरी नहीं लगी, नौकरी नहीं लगी, तो वो अशांत हो जाएगा। व्यापार कर ले, प्रॉफिट तो आया नहीं। फल जहां खड़ा वहां अशांति खड़ी। फल अशांति देता है और कर्म फल का त्याग शांति देता है। आप कर्म फल का त्याग करके कर्म करो, देखो बहुत ज्यादा शांत भाव से आप आने लगोगे। दिन भर यदि अपने आप को शांति में बनाए रखना है, शांत रखना है, तो फल को छोड़ते जाओ, कर्म को पक्का कर लो। एक बार सोच लो, फल ये है जिससे एक दिशा मिल जाए। जैसे आप गूगल मैप पर जब कहीं जाते हैं तो एड्रेस फीड कर देते हैं, बस एक दिशा के लिए शुरू में डाल दिया, फिर भूल गए। अब आप जैसे जैसे वो रास्ता हमको बताया जा रहा है, आप पहुंचते जा रहे हैं। आपने अब अपने कर्म को पक्का दिया, फल को नहीं। फल तो कर्म के बाद आ ही जाएगा। तो कर्म फल, और यदि फल खड़ा है, अरे पहुंचे नहीं, अभी पहुंचे नहीं, वहां पहुंचना था, देर हो गई, फल खड़ा हो गया ना कि वो जहां पहुंचना है वहां का ख्याल मन में आ गया, तो फल बड़ा हो गया, कर्म कमजोर हो गया। इसलिए सावधानी हटते ही दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए कोई ना कोई दुर्घटना तभी होती है जब ध्यान जहां अभी तन नहीं पहुंचा वहां मन पहुंच गया। फल जब खड़ा हो गया तो कर्म कमजोर पड़ जाएगा, और जब कर्म बड़ा है तो फल तो आएगा ही आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि तुरंत, एकदम तत्काल, इमीडिएटली आप कर्म फल का त्याग करो, हर कर्म मजा देगा। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, सपोज बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बैडमिंटन खेलते हुए अब आपने मैच रख लिया, भैया मैच खेलते हैं। अब एक एक पॉइंट जो है वो आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देगा। आपका जहां कम हुआ वो जीत रहा है, आपके मन में चलेगा मैं हार ना जाऊं। आप जीत रहे हैं तो आपके मन में चलेगा मैं जीत रहा हूं। आपका मन अंदर से हिलना शुरू हो गया, क्योंकि आपके अंदर फल आ गया, जीत का फल आ गया। तो कर्म जो हो रहा है वहां पर वो शांति नहीं अशांति देगा, क्योंकि फल खड़ा है। और एक है भैया हम चलो खेलते हैं, कोई नेट भी नहीं है, कोई स्कोरिंग नहीं हो रही है, कोई काउंट नहीं है, गिर गया तो ठीक है फिर से खेल लेंगे, बस आप खेलते जा रहे हैं। अब आप देखना दोनों के मजा किस में है? जिसमें कोई फल नहीं, हार जीत है नहीं, आपको वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़्यादा मजा देगी। आप सब वॉक करते हैं, वॉक में कोई हार जीत नहीं है ना, इसलिए वो मज़ा आ रहा है। थोड़ा जॉगिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कोई योग के आसन कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। जहां आपने कहा कि इसका ये फल, जहां आपने हार जीत रखी, वहीं पर वो मज़ा, वो खेल ना होकर एक प्रतियोगिता हो जाएगा। जबकि खेल मन को परम शांति दिलाने के लिए होता है। फिर जीवन को भी एक खेल की तरह, खेल को खेल की तरह खेलो। ये पूरा जगत एक खेल है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सारी जीवन की सारी, उनको बाल क्रीड़ाएं कहा जाता है, खेल कहा जाता है। वो खेल है, उन्होंने जीवन को खेल की तरह खेला है, दिखाया है। लेकिन हम यदि उसको खेल की जगह प्रतियोगिता समझने लगे, प्रतियोगिता में फल खड़ा है, खेल में कर्म बड़ा है। पल पल को एंजॉय हम करते हैं कि प्रतियोगिता में एंजॉय नहीं करते, क्योंकि फल, हार और जीत बड़ी हो जाती है। तो जैसे ही हम फल
हटाएंगे उसी पल शांति को प्राप्त हो जाएंगे, मन ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा और आप दिन भर के सारे काम करते रहोगे, शांति के साथ करते रहोगे। लोग कहते ना, अरे मुझे तो शांति नहीं मिलती। कैसे मिले? शांति के लिए फल से अपने आप को हटना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं। और फल हमारे अंदर बड़े हैं, खड़े हैं, ऐसे मजबूत मुंह बाकर, और फिर कहते हैं शांति नहीं मिलेगी। फल छोड़ो तो शांति खड़ी है, फल पकड़ो तो अशांति खड़ी है। हम फल छोड़ना नहीं चाहते और उसके साथ शांति चाहते हैं, दोनों साथ नहीं आएगा। हम कहते हैं अंधेरे को पकड़ के रखूंगा, मुझे उजाला भी चाहिए, मैं उजाला को पकड़ के रखूंगा, मुझे अंधेरा भी चाहिए, दिन भी रहे और रात भी हो जाए। हम कुछ विरोधाभास, जो विरोधी चीज़ें हैं, उनको इकट्ठा कर देना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही आपने कर्म फल का त्याग किया, तुरंत उसी समय एकदम तत्काल परम शांति को प्राप्त आप हो जाएंगे। तो इस तरह से यह 12वां श्लोक था। जीवन को कैसे जीना है, अब 13 और 14 श्लोक पर उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरिओम जी। हमारे कर्मों के पीछे क्या ईश्वर है? हमारे कर्मों के पीछे ईश्वर नहीं। ईश्वर ने तो सत्व रज तम 3 गुणों की एक प्रकृति बना दी है। पूरी प्रकृति में सत्व रज तम 3 गुण काम कर रहे हैं। सत्व जो गुण है वो हल्का होता है, अभी आगे आने वाली है उनकी चर्चाएं। सत्व गुण हल्का होता है, ऊर्ध्व गति देता है। पूरा जो भी सकारात्मक कार्य आप कर रहे हैं वो सब सत्वगुण से होते हैं। पूजा पाठ, प्रार्थना, ध्यान, ये सब सत्वगुण के कारण होती हैं। जो रजोगुण है वो गति देता है। सारी एक्टिविटी, आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जितना भी गति हो रही है, खून दौड़ रहा है, इंद्रियां दौड़ रही हैं, सब रजोगुण से होता है। तमोगुण से नींद आती है, आलस्य आता है। तो रात को आप सोते हैं तो तमोगुण से सोते हैं। आप स्थिर, आप दौड़ रहे हैं, ब्रेक तमोगुण है। आप कार लेकर जा रहे हैं, एक्सीलेटर रजोगुण है तो ब्रेक तमोगुण है। ब्रेक ना हो, केवल एक्सीलेटर हो तो बात नहीं बनेगी, आप एक्सीडेंट कर जाएंगे। इसलिए दिन भर केवल आप गति करते रहें तो भी बात नहीं बनेगी, नींद चाहिए। तो सत्व रज तम 3 गुण हमारे अंदर हैं। प्रकृति के हर पदार्थ में 3 ही गुण हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनको आज की वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। ये 3 गुणों से कर्म होता है। ये 3 गुणों में बरतते हैं। भगवान ने कहा है कि 3 गुणों से कर्म होता है, और जो अज्ञानी है वो कहता है कि मैं करता हूं। हमने नहीं किया, गुणों ने कर्म हमसे करवा लिया। जो गुण उठा, जैसे हम बैठे हैं और हमारे अंदर रजोगुण बढ़ने लगे, बढ़ जाए रजोगुण, तो आप बैठ नहीं सकते, आप उठ जाओगे। आप कहोगे मैं थोड़ा टहल के आता हूं, मैं कुछ करके आता हूं। आप कुछ करने लगोगे, आप कुछ कर रहे हो और तमोगुण बढ़ने लगा, तो आप अब आलस्य में आ जाओगे, कहोगे मैं बैठ जाता हूं, अब मैं सो जाता हूं, मैं आराम करता हूं। आपके अंदर सतोगुण बढ़ा तो आप एकदम आध्यात्मिक हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, अच्छे कार्य करने लगेंगे। कौन सा गुण उठता है उससे आप कार्य करते हैं। भगवान हमारे कर्मों को नहीं कराता, बल्कि प्रकृति के 3 गुण हमसे कर्म करवाते रहते हैं। जैसे जैसे गुण उभरता रहता है वैसे वैसे कर्म हम करते रहते हैं। हम नहीं करते, गुण हमसे करवा लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि मैंने किया, बस ठप्पा लग गया मेरा, उसका फल हो गया मेरा। यदि ये हटा दो मैंने किया, गुण गुणों में बरते, गुण जो उठा वो कर्म हो गया, तो मैंने नहीं किया, मेरे द्वारा हुआ है, मैंने नहीं किया। तो भगवान कर्म नहीं करता, बल्कि 3 गुणों के माध्यम से कर्म होता है। हरिओम।
मोक्ष की प्राप्ति की चाह में ईश्वर की शरण में जाना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है, मोक्ष भी तो स्वार्थ है ना। मोक्ष की चाहना ही मोक्ष तक पहुंचने नहीं देती। जब तक व्यक्ति चाहता रहे कि मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं, चाहना तो खड़ी है ना, वो नहीं मुक्त हो सकता। ये शब्द है केवल, वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं। मोक्ष जब तक चाहोगे, मुक्ति के जो भी आयोजन किए जा रहे हैं वही आयोजन मुक्ति में रुकावट बनकर खड़े हैं, अष्टावक्र गीता में बोला है। तो मुक्ति की चाहना ही, चाहना, वांट, मुक्त, मैं मुक्त की चाहना करता हूं। मैं मुक्ति और चाहना और करता हूं। आप चाहना हटाओ, करता हटाओ, मैं हटाओ, मुक्ति तो है ही है। मुक्त आप पहले से ही है, चाहना से क्या होगा? चाहना तो रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी। केवल जानना है कि मैं मुक्त हूं, ये चाहना ही हमें मुक्ति से दूर करती चली जाती है। जब हम साधना में बढ़ते चले जाते हैं, समर्पित होते चले जाते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे मुक्त होना है, इसलिए कि मुझे जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जीना है। अब आप ट्रेन में जाते हैं, अब ट्रेन में आपने फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराया, या आपने सेकंड क्लास का कराया, या स्लीपर, या बिल्कुल आपने सीट ली। अब आप जैसे टिकट लिया उसी के हिसाब से यात्रा करोगे। अब आपने यदि ऊंचा फर्स्ट क्लास का टिकट लिया, यदि फ्लाइट में भी आप अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ पर फर्स्ट क्लास आपने टिकट लिया जो 4 गुना, इकोनॉमी से 4 गुना महंगा होता है, तो आपको फिर वो सुविधा वैसी होगी, आप यात्रा ऊंचे स्तर पर आप कर पाएंगे। ऐसे ही जो हम जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक जीते हैं, वो उसका स्तर क्या हो? अध्यात्म उसका सबसे ऊंचा स्तर सेट करता है कि इस ऊंचे स्तर पर आकर आप जीवन को जी जाएं। जब सुख आए, दुख आए, लाभ घटे, हानि घटे, परिस्थितियां विपरीत घटे, अब कैसे उनकी संभाल करनी है कि उनका असर आप पर ना आए। मोक्ष कुछ नहीं है। मोक्ष का मतलब है परम शांति, परम आनंद, परम सुख की अनुभूति का होना। कहीं हम बंधे नहीं, कहीं उलझे नहीं, कहीं राग द्वेष ना हो, कहीं पर बाहर हमारे अंदर ऐसा बंधन ना हो जो हमें हिला रहा हो। यही मुक्ति है। मुक्ति तो अभी है, मुक्ति मरने के बाद नहीं। वो तो यदि अभी है तो मरने के बाद भी मुक्त हैं, और अभी बंधन में हैं तो मरने के बाद मुक्त हो नहीं सकते। यदि अभी बंधे हैं तो बाद में भी बंधे हैं। यदि सोने से पहले व्यक्ति गरीब है तो जब सुबह उठेगा तो भी गरीब ही रहेगा। सोने से पहले जो है, सोने के बाद भी वही रहने वाला है। यदि सोने से पहले वो अमीर है तो सोया वो आधा घंटा, उसके बाद जब उठेगा तो अमीर ही उठेगा। यदि हम मुक्त हैं अभी, अर्थात उस ऊंचे भाव में हैं, तो पूरी यात्रा जीवन की उसी भाव में रहेगी, और जब मृत्यु होगी तो वो मृत्यु नहीं, वो मुक्ति ही है। तो असलियत में चाहना ही रुकावट है। मुक्त हम है ही हैं, केवल उसका एक मुक्त का अभिमानी मुक्त है, उसका एक भाव रखना है कि मैं मुक्त हूँ। चाहना करके तो चाहना ही रहेगी हमेशा। हम चाहते ही रहेंगे, यहाँ धन चाहते हैं, पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, बच्चे अच्छे चाहते हैं, घर अच्छा चाहते हैं, चलो साथ साथ मुक्ति भी चाह लेते हैं। ऐसे ही कुछ है, जैसे बाहर कुछ चाहते हैं ऐसी वो चाह लेते हैं। तो चाहने भर से बात नहीं बनेगी, उस चाहना को छोड़ना होगा। उस चाहना को छोड़ते ही जीवन चाहनाओं में ही तो उलझा है। उस चाहनाओं को छोड़ दो, अहम को छोड़ दो, कर्तापने को छोड़ दो। जैसे कोई कहे आई वॉन्ट पीस, आई वांट पीस लिखो, आई लिखा, वांट लिखा और पीस लिखा। आई को काटो, वांट को काटो, पीस है ही है। ये वांट ही तो पीस तक पहुंचने नहीं देता, ये आई ही तो पीस तक पहुंचने नहीं देता। आई को और वांट को ही तो खत्म करना है। मुक्ति की सबसे बड़ी रुकावट मुक्ति की चाहना है। तीन गुणों की साथ कैसे हो? ध्यान एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जो हमको बैलेंस देती है। जैसे जैसे जीवन में बैलेंस आता चला जाता है, हम तीनों गुणों को संभालते चले जाते हैं। यदि जीवन में संतुलन नहीं आया तो ये तीनों गुण हम पर हावी रहे और
अपना मनमानी करके जैसा चाहेंगे वैसा हमसे करा लेंगे। इसलिए आत्मा को त्रिगुणातीत कहा है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। 3 गुण, और यदि आपके अंदर बैलेंस है, आपने साक्षी भाव को पक्का किया है, एकाग्रता भाव को पक्का किया है, आपने ध्यान को अपने भीतर जगाया है, तो आप देखेंगे कब किस गुण की आवश्यकता है। तीनों गुण जरूरी हैं। तम गुण भी उतना ही जरूरी है जितना सतो गुण जरूरी है, रजोगुण भी बराबर बराबर जरूरी है। सब कुछ तीनों गुण अनुपात में यदि सही प्रकार से, सही दिशा से कार्य करें तो सहायक हो जाएंगे त्रिगुणातीत के लिए। ये तीनों गुण ही सहायक बन जाते हैं तीनों गुणों से ऊपर उठ जाने के लिए। लेकिन तीनों गुण सहायक तब होंगे जब आपने इनको बैलेंस किया होगा। ये बैलेंस तब होंगे जब हमने अपने आप को साक्षी भाव में लाए होंगे, हमने ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाया होगा। ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा बनते ही पूरा जीवन बैलेंस होता चला जाता है। अन्यथा हमें पता ही नहीं है किस और मेरी मंजिल, किस और जा रहा हूँ, मंजिल कहीं और है, जा कहीं और रहे हैं। बिना बैलेंस के जब जीवन जिया जाता है तो हम इम्बैलेंस होकर जीते हैं, परेशान, दुखी, हताश, निराश होकर जीते हैं। बैलेंस एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जो तीनों गुणों, कहाँ कब कितना सतोगुण का प्रयोग करना है, रजोगुण का प्रयोग करना है, तमोगुण का प्रयोग करना है, तीनों गुणों को जब हम बैलेंस लेकर चलते हैं तो तीनों गुणों से कर्म करवा लेते हैं और वो कर्म हमको बांधते नहीं हैं। तो ध्यान के माध्यम से आप उतरे ध्यान में, ऑब्जर्वेशन पावर के माध्यम से, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर होनी चाहिए। ऑब्जर्व करो चीज़ों को। हम ऑब्जर्व नहीं करते, हम उसमें तल्लीन हो जाते हैं, हम उसमें मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जितना ऑब्जर्वेशन पावर आपका बेहतर होता चला जाएगा उतना ज़्यादा आप इन तीनों गुणों को संतुलित करते चले जाएंगे। क्योंकि जब गुण उठा, रजोगुण उठा कि हाथ हिला रहा हूँ मैं, लोग बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, आप ऑब्जर्व करना शुरू करो अपने पैर को, पैर शांत हो जाएगा। आप उल्टा सीधा बोल रहे हो रजोगुण के बिखरेपन के कारण से, आप ऑब्जर्व करो अपने शब्दों को, वो शब्द संवर जाएंगे। आप सो रहे हो ज़्यादा, आप ऑब्जर्व करो कि ये ठीक नहीं है, उसी समय आप पाएंगे ऑब्जर्वेशन पावर और एक्सपीरियंस, 2 चीज़ें, और आपका जो प्रैक्टिस है ध्यान की, ये 3 चीज़ों का समावेश जैसी आप करने लगोगे, तीनों गुणों में बरतने लगेंगे, तीनों गुण आपको सहायक हो जाएंगे जीवन को सही दिशा में जी जाने के लिए। नहीं तो ये ही बाधक बन जाएंगे और बांध लेंगे। हरि ओम। बैलेंस करने में दुखी नहीं हो सकते। खाने की इच्छा है और आपने, बीमारी है, कोई डायबिटीज़ है, मीठा खाना नहीं है, तो आपने कहा बैलेंस करना है। तो बैलेंस यदि एक तो है ऊपर से थोपा हुआ, एक है रोका हुआ, वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो अंदर से उठता है। बैलेंस तो एक जागृता है, बैलेंस तो एक साक्षी भाव है। बैलेंस तो वो एक क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। यदि मुझे मीठा नहीं खाना है और ये अच्छी तरह से अंदर से क्लैरिटी है तो उसमें दुख का कोई मतलब नहीं, बल्कि उसे छोड़कर एक उत्साह, उमंग, उल्लास, एक खुशी का संचार हमारे अंदर हो जाएगा। वहाँ दुख नहीं। और यदि दुख से है तो ज़बरदस्ती का है, वो तो ऊपर ऊपर का है, मौका मिले ही हम झपटा खा लेंगे। वो पहले एक ऐड आता था ना, मेरी चोरी पकड़ी जाती, वो फ्रिज से निकाल के खाता है। वो ऊपर से तो घर वालों ने बैलेंस किया है, लेकिन मौका मिलते ही रात को वो फ्रिज खोल के कुछ ना कुछ खाएगा ना। वो बैलेंस नहीं है। बैलेंस अंदर से आता है, और अंदर से जो बैलेंस आता है वो बैलेंस अनूठा होता है, और वही बैलेंस हमको 3 गुणों से ऊपर उठा सकता है। हरि ओम।